इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं सी में। पहला क्वेश्चन है कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट है कि यदि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर काम हम 10 बार करें, सेम काम अगर आप 10 बार 12 बार 50 बार 100 बार करना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि एक तो तरीका है कि आप 50 बार उस चीजों को लिखिए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा है कि आप लूप का यूज करें। अब लूप क्या है, देखिए पहला लूप हम लोग देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कहता है कि आप फॉर लूप के अंदर, यहां पर फॉर लूप के भीतर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स हो जाएगा फॉर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग 3 पार्ट होगा। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा इनिशियलाइजेशन, मतलब ये लूप कहां से इनिशिएट करेगा, कहां से शुरू करेंगे इस लूप। कंडीशन, कब तक ये लूप चलेगा, और ये कैसे लूप चलेगा। और ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे। और उसके अंदर आप लोग ये 3 चीज होगा, इसके भीतर हम लोग ब्लॉक लिखेंगे। अब है कि कोई भी लूप यूज करें आप, चाहे फॉर लूप करें, व्हाइल लूप करें, डू व्हाइल करें, ये 3 चीज होगा ही, लेकिन इसका जगह बदल जाता है। अब आइए अगला लूप देखते हैं। सेकेंड लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन जो है वो आपको लूप से बाहर रहेगा, मतलब लूप से पहले रहेगा। ठीक है, लूप के भीतर नहीं रहेगा। तो व्हाइल का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं रहेगा। सिर्फ कंडीशन जो है 3 पार्ट ऊपर देखे थे हम लोग, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और कैसे बढ़ेगा लूप, माने इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर कंडीशन होगा, यहाँ पर ये ब्लॉक होगा, और इसी ब्लॉक में कहीं पर ये आप लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर आपको ये भी रखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि फॉर लूप में क्या हो रहा था कि तीनों चीज एक ही जगह सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन से था, हाँ सेमी कॉलन से था। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इनिशियलाइजेशन ऊपर चला गया, कंडीशन ही सिर्फ इसके अंदर है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे चला गया। अब डू वाइल देख लेते हैं। डू वाइल में क्या होगा, यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन जो है वो ऊपर में रहेगा, उसके बाद डू का ब्लॉक रहेगा। डू मतलब क्या करना है, तो डू के अंदर इतना सारा चीज होगा, और कंडीशन चेकिंग जो है वो सबसे लास्ट में होगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि वाइल डू वाइल में वाइल के बाद सेमी कॉलन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच। लेकिन यहाँ पर आपका वाइल के बाद देखिए कोई सेमी कॉलन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों का स्ट्रक्चर देख लिए, तीनों का सिंटेक्स देख लिए। अब आते हैं हम लोग उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये मैंने प्रोग्राम लिख के रखा है, देखिए ये है 2 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, टेबल मतलब 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका था कि आप लिखिए प्रिंट F2, प्रिंट F4, प्रिंट F6, प्रिंट F8, प्रिंट F10। ठीक है, दूसरा है कि आप एक लूप यूज करते हैं। ये देखिए, ये हो गया आई एक वेरिएबल लिए हैं लूप चलाने के लिए, और एन इसलिए लिए हैं क्योंकि 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है। ठीक है, आप ये यूजर से भी ले सकते हैं, प्रिंट एफ स्कैनफ करके। तो आई जो है 1 से शुरू होगा, और कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। क्यों 10 तक चलेगा, क्योंकि पहाड़ा जो होता है वो 10 तक होता है। और कैसे करके बढ़ेगा, एक एक करके। तो यहां पर आप आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई को एक एक करके बढ़ाना। आप यहां पर इसके जगह पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते थे, सेम मीनिंग है दोनों का। और क्या प्रिंट कर रहे हैं कि n को i से गुना करके। तो ध्यान से देखिए, i का वैल्यू जब 1 होगा तो 2 होगा, i का वैल्यू जब 2 होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। देखिए यहां पर ये प्रिंट हुआ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये 2 का टेबल हो गया।
अब यहाँ एक चीज हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है ताकि आपको पता चले कि ये जो है इसका आउटपुट जो आया था उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहे। ठीक है, सेम यही प्रोग्राम को हमने वाइल से लिखा है। वाइल में भी हमने क्या किया है, आई को यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया है और आई कंडीशन यहाँ डाला है, इनिशियलाइजेशन यहाँ है, कंडीशन यहाँ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ है, और सेम चीज इसमें भी हम लोगों ने लिखा है। इसको भी रन करा के देख लीजिए, सेम आउटपुट आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये आपका हो गया वाइल लूप। अब आइए डू वाइल में। डू वाइल में भी हमने सेम प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पर देखिए आई को इनिशियलाइज किए हैं, यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर लास्ट में चेकिंग हो रहा है। ठीक, इसको भी रन करा के देख लीजिए। इसको जब आप रन करेंगे तो यहाँ देखिए ये भी सेम आपको प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही प्रोग्राम को आप तीनों लूप से यूज कर रहे हैं। अब हमारे कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रहा होगा कि भाई जब एक ही काम के लिए माने एक काम हम तीनों से कर सकते हैं तो फिर तीन अलग अलग लाने की क्या जरूरत है। तो जब आप कोई हाई लेवल या कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखेंगे और या प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बाद में लगेगा कि हाँ कहाँ पर हमको फॉर यूज करना है, कहाँ पर वाइल यूज करना है, कहाँ पर डू वाइल यूज करना है। लेकिन नॉर्मली जो छोटा प्रोग्राम होता है उसको आप तीनों से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसी प्रोग्राम को फॉर लूप से लिखिए, उसी को वाइल लूप से लिखिए, उसी को डू वाइल से लिखिए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं पर एग्जाम में कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। ये फोर तो पूरा तरह से अलग है, लेकिन वाइल और डू वाइल थोड़ा सा सिमिलर है। तो वाइल में क्या होता है, वाइल में कंडीशन चेकिंग पहले होता है फिर एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, पहला। जबकि डू वाइल में क्या होता है, काम पहले होता है, कंडीशन चेकिंग बाद में होता है। दूसरा डिफरेंस कि वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं होता है, जबकि डू वाइल में क्या होता है, वाइल के बाद सेमीकोलन होता है। तो ये आप एक चीज कह सकते हैं। तीसरा चीज आप कह सकते हैं कि वाइल लूप में क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन डू वाइल के केस में ऐसा हो सकता है कि कंडीशन सही ना भी रहे तो एक बार एग्जीक्यूट कर जाए, क्योंकि पहले हम लोग काम कर लेते हैं उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो हो सकता है कि काम कर लिए और पता चला कि कंडीशन गलत था, तो एक बार एग्जीक्यूशन हो जाएगा जब कंडीशन ट्रू नहीं भी रहता है, मतलब कंडीशन फॉल्स रहने के बावजूद भी एक बार एग्जीक्यूशन आपका हो जाएगा। तो ये तीन डिफरेंस है मेन वाइल और डू वाइल में। तो इस तरीके से आप फॉर लूप देखे, वाइल लूप देखे, डू वाइल देखे, इस तीनों का आप स्ट्रक्चर देख लिए, तीनों को एग्जाम्पल देख लिए, तीनों को रन करा के देख लिए। अब क्या करना है, आपको भी एक कोई प्रोग्राम उठाना है, कोई भी एक प्रोग्राम, और उसको तीनों से प्रिंट करके देखना है, या तीनों से आपको सेम प्रोग्राम को तीनों लूप यूज करना है और रन करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।